नमस्कार विद्यार्थियों, आदर्श की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि पहले अपने काफी सारे टॉपिक हो चुके हैं और आई थिंक आप लोगों ने वो वीडियो सारे देख भी लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन वीडियो पर जाकर उन वीडियो को देखें, क्योंकि अपनी जो भी सिलेबस की बात चल रही है वो क्रमवार चल रही है। किसी भी प्रकार के बीच में गैप नहीं रखा जा रहा है। अपने सब्जेक्टिव यूनिट फर्स्ट से जो टॉपिक है वो लेकर अपन चले हैं और काफ़ी सारे करीबन अराउंड 5 से 6 टॉपिक हो चुके हैं। आई थिंक आप लोगों ने वो वीडियो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो आप उन वीडियो को पहले देखिए, देन इस वीडियो पर आने की आइए आप लोग। क्यों अगर वो वीडियो आप नहीं देखते हो तो आगे वाले टॉपिक आपके क्लियर नहीं होंगे। क्योंकि कोई चीज़ जब हम बेस से शुरू करते हैं, वो अगर बेस ही अपन को नहीं आता है तो आगे की चीज़ें आना पॉसिबल नहीं होती है। तो सबसे पहले आप उस बेस को देखिए, बेस को पढ़िए और अपने प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहिए। क्योंकि सबसे पहले आप जब प्रॉपर तरीके से वो नोट्स बनाएंगे तब आगे जाके वो चीज़ें सारी आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं वायुदाब के क्षैतिज वितरण और उसके बाद वायुदाब के ऊर्ध्वाधर वितरण की। तो सबसे पहले हम आज जो टॉपिक लेके आए हैं वायुदाब का क्षैतिज वितरण। दो चीज होती है, एक क्षैतिज और दूसरा ऊर्ध्वाधर, यानी एक तो खड़ा और दूसरा पड़ा हुआ। ये दो चीजों की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम वायुदाब के क्षैतिज वितरण की बात कर रहे हैं। तो आप वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दीजिए और वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप लाइक करना भूल जाते हो। तो सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए, देन हम इस टॉपिक को आगे स्टार्ट करते हैं। आज वायुदाब के क्षैतिज वितरण पर हम बात कर लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिए वायुदाब का क्षैतिज वितरण। सबसे पहले आपको क्या डालनी है? हेडिंग डालनी है। क्या डालनी है? वायुदाब का क्षैतिज वितरण, जो आपके यूनिट फर्स्ट के अंदर टॉपिक दिया हुआ है। क्लियर? वायुदाब के क्षैतिज वितरण पर हम बात करते हैं। देखो, वायुमंडल आप सभी को पता है, हमारे चारों तरफ का जो आवरण है वो आवरण ही क्या है? वायुमंडल है। तो उस चीज की बात करें, वायुमंडलीय दाब, दाब कहते हैं प्रेशर को, इस चीज का दबाव। वायुमंडलीय दाब के सारे संसार में वितरण कैसा होता है? क्षैतिज वितरण होता है। कैसा होता है? क्षैतिज वितरण होता है। अगेन समझ लीजिए, वायुमंडलीय दाब के सारे संसार में वितरण क्षैतिज वितरण कहलाता है। पूरे संसार के अंदर जो वितरण होता है वो कैसा होता है? वायुमंडल क्षैतिज वितरण होता है। क्लियर? इसे मानचित्र में समदाब रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। इस क्षैतिज वितरण को कौन सी रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है? समदाब रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। वायुमंडलीय जो दाब होता है वो सारे संसार में कैसा होता है? क्षैतिज वितरण होता है, क्षैतिज वितरण कहलाता है। और इसे मानचित्र के द्वारा हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो कौन सी रेखाओं के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं? समदाब रेखाओं के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सी रेखा? समदाब रेखा, यानी जो समान दाब वाले स्थानों को मिलाती है वो रेखा कौन सी होती है? समदाब रेखा। इसे मानचित्र में समदाब रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। क्लियर? इतना आगे बात करते हैं। समदाब रेखाएं किसे कहते हैं? कि भाई वे रेखा जो सभी समान वायुदाब वाले स्थानों को एक साथ जोड़ती हैं। अगेन समझ लीजिए, वे रेखा, कौन सी रेखा की बात कर रहे हैं? वे रेखा जो सभी समान वायुदाब वाले, कि भाई सपोज करो कहीं पर 50 वायुदाब है और दूसरी जगह भी 50 वायुदाब है। उन दोनों स्थानों को जहां पर वायुदाब समान है, उन दोनों को मिलाने वाली रेखा कौन सी रेखा कहलाती है? समदाब रेखा कहलाती है। दोबारा समझना इसको कि भाई वे रेखा जो सभी समान वायुदाब वाले, यानी जहां पर वायुदाब क्या हो? समान हो। एक जगह 50 है, दूसरी जगह 50 है, तो समान वायुदाब वाले स्थानों को एक साथ जोड़ती है, यानी एक साथ मिला देती है, एक साथ जोड़ती हैं, उन्हें समदाब रेखा कहते हैं। समदाब रेखा कहलाती है। क्लियर है? नोट कर लीजिए पहले उतना, उसके बाद आगे वो चीज समझा देता हूं। सबसे पहले उतना नोट कर लीजिए आप कि भाई वायुमंडल दाब के सारे संसार में वितरण कैसा होता है?
क्षैतिज वितरण कहलाता है। इसे मानचित्र में समदाब रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। कौन सी रेखा द्वारा? समदाब रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। वे रेखा जो सभी समान वायुदाब वाले स्थानों को एक साथ जोड़ती है, वे कौन सी रेखा कहलाती है? समदाब रेखा कहलाती हैं। तो सबसे पहले इतना नोट कीजिए आप लोग, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? इतना लिख लिया? एक बार वो रिपीट कर लेते हैं कि वायुमंडल दाब के सारे संसार में वितरण क्षैतिज वितरण कहलाता है। इसे मानचित्र में समदाब रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। वे रेखा जो सभी समान वायुदाब वाले स्थानों को एक साथ जोड़ती है, वे कौन सी रेखा होती है? समदाब रेखा कहलाती है। जो छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चों कि भाई समदाब रेखाएं क्या हैं, तो आप लोगों को ये चीज आनी जरूरी है कि भाई जो समान दाब वाले, समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती हैं, वे कौन सी रेखा होती है? समदाब रेखा कहलाती है। क्लियर है इतनी चीज? आगे बढ़ते हैं। समदाब रेखाएं उच्चावच मानचित्र पर समोच्च रेखाओं जैसी होती है। कैसी होती है समदाब रेखाएं? उच्चावच जो मानचित्र होते हैं, उच्चावच कहते हैं ऊबड़ खाबड़ यानी ऊंचे नीचे भाग को। उच्चावच मानचित्र पर उसका जो मानचित्र बनाया जाता है पर समोच्च रेखाएं जैसी होती है। जैसे उच्चावच मानचित्र पर होती है, सेम वैसी रेखाएं होती हैं। समदाब रेखाओं के बीच की दूरी वायुदाब में आने वाली परिवर्तन की दर तथा उसकी दिशा को बताती है। अगेन समझना इस चीज को कि समदाब रेखाएं के बीच की दूरी, समदाब रेखाएं उनके बीच की दूरी वायुमंडल वायुदाब में आने वाले परिवर्तन की दर, वायुदाब में आने वाले परिवर्तन की दर तथा उसकी दिशा यानी उसकी जो डायरेक्शन है उसको ये बताती है। वायुदाब की दर में इस परिवर्तन को वायुदाब की प्रवणता कहते हैं। देखो यहां पर सेकंड क्वेश्चन एक और बनता है कि भाई वायुदाब की प्रवणता किसे कहते हैं? वायुदाब की प्रवणता किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है कि वायुदाब की दर में इस परिवर्तन को ही वायुदाब की प्रवणता कहते हैं। कि भाई समदाब रेखाओं के बीच की दूरी वायुदाब में आने वाले परिवर्तन की दर तथा उसकी दिशा को बताती है, और वायुदाब की दर में इस परिवर्तन को ही, जो परिवर्तन आता है उस परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं? वायुदाब की प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुदाब की प्रवणता कहते हैं। क्लियर? नोट कर लीजिए बच्चों इसको, क्योंकि हर जगह पर आपके क्वेश्चन बनते रहेंगे और क्वेश्चन बनते रहेंगे, आपके छोटे क्वेश्चन भी आएंगे। तो छोटे क्वेश्चन इसी के द्वारा आप सोल्व कर पाओगे। अगर ये चीज नहीं कर पाओगे तो आपके यहाँ पर छोटे क्वेश्चन छूटने के चांसेस रहते हैं। तो इन छोटे क्वेश्चनों को भी आप साथ साथ क्या करते रहोगे? मेमोराइज करते रहोगे। जब आप कोई भी नोट्स बनाते हो तो जब जहां पर छोटा क्वेश्चन आता है उस छोटे क्वेश्चन को आप अंडरलाइन कर लिया करो, ताकि अलग से क्वेश्चन लिखने की जरूरत आपको महसूस न हो। वीडियो को देखो बेटा, साथ साथ शेयर करते रहना। वीडियो को साथ साथ शेयर करोगे, हर ग्रुप में आपके जितने भी जो स्कूल के जो भी कॉलेज के जो भी ग्रुप है आपके, उस ग्रुप के अंदर आप सारे सेंड करते रहोगे, ताकि वो आपको और जो भी आपके क्लासमेट है वो भी इस वीडियो से जुड़ सके। तो साथ साथ शेयर करते रहना वीडियो को, और वीडियो को लाइक जरूर करना है आपको। आगे फिर बात करते हैं वायुदाब की प्रवणता। दो स्थानों के वायुदाब में भिन्नता, वायुदाब की प्रवणता दो स्थानों के वायुदाब में भिन्नता तथा उसके बीच क्षैतिज दूरी के अनुपात होती है। अगेन समझ लीजिए, वायुदाब की प्रवणता दो स्थानों के वायुदाब के, भी दो जगह को मिलाने वाली रेखा है, इसलिए वायुदाब की प्रवणता दो स्थानों के वायुदाब में भिन्नता तथा उसके बीच क्षैतिज
दूरी के अनुपात होती हैं, क्षैतिज दूरी का अनुपात होती हैं। समदाब रेखाएं जब आसपास होती हैं, समदाब रेखाएं जब आसपास होती हैं तो वे वायुदाब की तीव्र प्रवणता को बताती हैं। समदाब रेखाएं जब आसपास होती है तो किसको बताती है? वायुदाब की तीव्र प्रवणता को बताती हैं। और जब ये दूर दूर होती हैं तो वायुदाब की मंद प्रवणता को बताती हैं। कि भाई जब ये पास पास होती हैं तब वायुदाब की तीव्र प्रवणता को बताती है, और जब ये दूर दूर होती है तो वायुदाब की मंद प्रवणता को ये बताती है। तो नोट कर लीजिए इसको, फिर अगेन मैं इस चीज को समझा देता हूं आपको। बात कर रहे हैं हम वायुदाब के क्षैतिज वितरण की। दोबारा इस चीज को समझ लेना बच्चों, और अपने नोट्स प्रॉपर ढंग से आप लोग बनाओगे। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो दिक्कत आ जाएगी बच्चों की, पढ़ने में फिर एक साथ नहीं पढ़ पाते हो। अगर आपके नोट्स बने हुए होते हैं तो आप इजीली तरीके से उस चीज को पढ़ पाते हो। आज हम दो चीज की बात करेंगे, एक वायुदाब के क्षैतिज वितरण की और दूसरा वायुदाब के ऊर्ध्वाधर वितरण की। ये दो टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं, ये चीज ध्यान रखना। वायुदाब का क्षैतिज वितरण और वायुदाब का ऊर्ध्वाधर वितरण क्वेश्चन बन जाते हैं, इनके माइनर बीज से भी बन जाते हैं और पूरा क्वेश्चन भी बन जाता है। तो ये चीज साथ साथ आपको याद भी रखनी है। अगेन मैं इस चीज को समझा देता हूं पूरे को एक साथ, कि भाई वायुमंडल दाब के सारे संसार में वितरण क्षैतिज वितरण कहलाता है। इसे मानचित्र में समदाब रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। और समदाब रेखाएं क्या होती हैं? कि भाई वे रेखा जो सभी समान वायुदाब वाले स्थानों को एक स्थान या एक साथ जोड़ती हैं, समदाब रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है? समदाब रेखा कहलाती है। समदाब रेखाएं उच्चावच मानचित्र पर समोच्च रेखाओं जैसी होती हैं। समदाब रेखाओं के बीच की दूरी वायुदाब में आने वाले परिवर्तन की दर तथा उसकी दिशा को बताती हैं। वायुदाब की दर में इस परिवर्तन को वायुदाब की प्रवणता कहते हैं। वायुदाब की प्रवणता दो स्थानों के वायुदाब में भिन्नता तथा उसके बीच क्षैतिज दूरी का अनुपात होती है। समदाब रेखाएं जब आसपास होती हैं तो वे वायुदाब की तीव्र प्रवणता को बताती हैं, और जब दूर दूर होती हैं तो वे वायुदाब की मंद प्रवणता का बोध करवाती हैं। तो पूरा नोट कर लीजिए आप। आपका क्षैतिज वितरण आप नोट कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं वायुदाब के ऊर्ध्वाधर वितरण की। नोट कर लीजिए वायुदाब का क्षैतिज वितरण। फिर बात करते हैं वायुदाब के ऊर्ध्वाधर वितरण की, यानी हॉरिजॉन्टल की, सॉरी वर्टिकल की। ये तो जो बात हुई अपनी हॉरिजॉन्टल की बात हुई है, और आगे जो बात करेंगे वो वर्टिकल की बात करेंगे। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल को नोट कर लीजिए आप लोग। हॉरिजॉन्टल नोट कर लीजिए। पूरा साथ में नोट कर लीजिए। ऊपर वाला पोर्शन नोट हो गया होगा। नीचे वाले पोर्शन को भी साथ में नोट कर लीजिए। हो गए नोट? सारा नोट हो गया ना? रफ कर दो इसको। उसके बाद इसके ऊर्ध्वाधर वितरण की बात करते हैं। वायुमंडलीय दाब का
ऊर्ध्वाधर वितरण रफ कर रहा हूं बच्चों। तो वीडियो को साथ साथ शेयर करते रहना। ये तो बात अपनी क्षैतिज वितरण की हुई है। अब बात कर लेते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण की। वायुमंडलीय दाब का वायु वायुमंडलीय दाब का ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण वायुमंडलीय दाब का ऊर्ध्वाधर वितरण। देखिए पास्कल ने सर्वप्रथम बताया था कि पास्कल ने सर्वप्रथम बताया था कि वायुमंडल में ऊंचाई के साथ वायुमंडल में ऊंचाई के साथ वायुमंडल में ऊंचाई के साथ वायुदाब कम होता है। वायुदाब कम होता है। वायुदाब कम होता है। भाई सर्वप्रथम क्या बताया पास्कल ने? अब कब बताया था? 1643 के अंदर बताया था। ये चीज आपको याद रखनी है। कब बताया था? 1643 के अंदर बताया था कि वायुमंडल में ऊंचाई के साथ वायुदाब कम होता है। वायुमंडल की निचली परतों का वायुमंडल की निचली परतों का घनत्व कम, वायुमंडल की निचली परतों का घनत्व कम की जगह अधिक लिख लीजिए। घनत्व अधिक होता है। घनत्व अधिक होता है। घनत्व अधिक होता है क्योंकि यहां ऊपर की वायु ऊपर की वायु का दबाव पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप वायुमंडल की निचली परतों की हवा निचली परतों की हवा
निचली परतों की हवा का घनत्व और दाब, घनत्व व दाब दोनों, घनत्व व दाब दोनों अधिक होते हैं, अधिक होते हैं। घनत्व व दाब दोनों क्या होते हैं बेटा? अधिक होते हैं। इसके विपरीत, इसके विपरीत इसके विपरीत ऊपरी परतों की वायु, ऊपरी परतों की वायु कम दबी हुई, कम दबी हुई होती हैं, कम दबी हुई होती हैं। अतः उसके घनत्व और दाब, अतः उसके घनत्व व दाब, अतः उसके घनत्व व दाब दोनों कम होते हैं, दोनों कम होते हैं। क्योंकि घनत्व भी कम होता है और दाब भी कम होते हैं। इसलिए ऊंचाई के साथ वायुदाब, इसलिए ऊंचाई के साथ वायुदाब कम होता है, ऊंचाई के साथ वायुदाब कम होता है। ऊंचाई के साथ वायुदाब कम होता है, या फिर आप लिख सकते हो घटता है। तो पहले इतनी चीज को आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं कि भाई बात कर रहे हैं वायुदाब के ऊर्ध्वाधर वितरण की। किसकी बात कर रहे हैं? वायुदाब के ऊर्ध्वाधर वितरण कि भाई ये पास्कल ने 1643 में सर्वप्रथम ये बताया कि वायुमंडल में जो ऊंचाई होती है उसके साथ जो वायुदाब है वो हमेशा क्या होता रहता है? कम होता रहता है। ऊंचाई के साथ वायुदाब क्या होता रहता है बच्चों? कम होता रहता है। और वायुमंडल की जो निचली परतें उसका घनत्व अधिक होता है, क्योंकि यहां ऊपर की वायु का जो दबाव है वो बढ़ता रहता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पर जो ऊपर की जो वायु होती है उसका जो दबाव है वो ज्यादा होता रहता है, वायु का दबाव बढ़ता रहता है। इसके परिणाम स्वरूप वायुमंडल की जो निचली परत की जो हवा का घनत्व है वह दाब दोनों ही अधिक होते रहते हैं। इसके विपरीत ऊपरी परतों की वायु कम दबी हुई होती है तथा उसके जो घनत्व व दाब दोनों भी क्या होते हैं? साथ में कम होते रहते हैं। इसलिए ऊंचाई के साथ वायुदाब भी क्या होता रहता है? घटता जाता है। पहले इतनी चीज को नोट कर लीजिए आप लोग, उसके बाद आगे की बात करते हैं कि भी पास्कल ने सर्वप्रथम बताया था कि वायुमंडल में ऊंचाई के साथ वायुदाब कम होता है और वायुमंडल की जो निचली परतें उसका घनत्व अधिक होता है, क्योंकि यहां ऊपर की जो वायु का जो दबाव है वो बढ़ता रहता है। इसके परिणाम स्वरूप वायुमंडल की निचली परतों की हवा का जो घनत्व है वह दाब दोनों ही क्या होते हैं? अधिक होते हैं। इसके विपरीत ऊपरी परतों की वायु कम दबी हुई होती है और अतः
उसके जो घनत्व और दाब दोनों ही क्या होते हैं, कम होते हैं। इसकी ऊंचाई के साथ वायुमंडल वायु दाब है वो भी क्या होता रहता है, घटता रहता है या कम होता रहता है। नोट कर लीजिए। आगे फिर लिखते हैं, नोट हो गए ना। आगे फिर और बात कर लेते हैं। ये दोनों टॉपिक एंड कर देंगे अपन। आगे लिखिए, लेकिन इसके घटने की दर, लेकिन इसके घटने की दर हमेशा एक समान नहीं रहती हैं, एक समान नहीं रहती हैं। यह वायु के घनत्व, यह वायु के घनत्व, यह वायु के घनत्व, तापमान व जलवाष्प की मात्रा तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति तथा पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पर निर्भर करती हैं, गुरुत्वाकर्षण शक्ति पर निर्भर करती हैं। इन सभी कारकों के परिवर्तनशील होने पर या होने के कारण ऊंचाई और वायुदाब के बीच, ऊंचाई और वायुदाब के बीच, ऊंचाई और वायुदाब के बीच, ऊंचाई और वायुदाब के बीच कोई सीधा आनुपातिक संबंध, कोई सीधा आनुपातिक संबंध नहीं होता है, आनुपातिक संबंध नहीं होता है, नहीं होता है। फिर भी सामान्य रूप से, फिर भी सामान्य रूप से क्षोभ मंडल
फिर भी सामान्य रूप से क्षोभ मंडल में वायुदाब घटने की औसत दर घटने की औसत दर प्रति 300 मीटर की ऊंचाई पर प्रति 300 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 34 मिलीबार होती हैं। तो आगे जो हमने बात की है, लेकिन इसकी जो घटने की दर है वो हमेशा क्या एक समान नहीं रहती है। यह वायु के घनत्व, तापमान व जलवाष्प की मात्रा तथा पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पर निर्भर करती है और इन सभी कारकों के परिवर्तनशील होने के कारण ऊंचाई और वायुदाब के बीच में कोई सीधा अनुपातिक संबंध नहीं होता है। और फिर भी सामान्य रूप से क्षोभ मंडल में वायुदाब की जो घटने की औसत दर है वो 300 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 34 मिलीबार हो जाता है। तो नोट कर लीजिए इसको, तो इसी के साथ अपने जो वायुमंडल के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर वितरण है वो कंप्लीट है। आप लोग प्रॉपर ढंग से नोट्स बना लीजिए ताकि आप उस चीज को एक बार पढ़ते हैं वो क्या हो जाए, आपको याद हो जाए। क्लियर? इसी के साथ धन्यवाद। दोबारा मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, लेकिन आप वीडियो को साथ साथ शेयर जरूर कीजिए। शेयर करने में किसी प्रकार की कंजूसाई आप नहीं करोगे। क्लियर? तो इसी के साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि पास में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसी के साथ धन्यवाद। दोबारा मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। मैं मोहित वर्मा आप से इजाजत चाहता हूं। आप लोग इसी अकॉर्डिंग जुड़े रहिए हमसे। इसी के साथ धन्यवाद।